जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू कारक प्रकरण। और कारक की होगी, ठीक है, कारक की क्लास होगी, और जिसमें हम लोगों ने प्रथमा व्यक्ति से बनने वाले 55 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली थी। आज हम लोग करेंगे द्वितीय व्यक्ति से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा। साथियों, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो करते आज की क्लास का आगाज़। आज की क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त, बने रहिएगा चैनल पर। तो पहला प्रश्न लेकर चलते हैं हम लोग। कि पहला प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे आप कि कर्म का लक्षण क्या है, यानी पाणिनि के अनुसार कर्म क्या है। पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है। देखिए, तीनों प्रश्नों को एक ही बार, ठीक है, अगर कर्म का लक्षण पूछा जाए तब भी जवाब आपको वही देना है। पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण पूछा जाए तब भी जवाब वही है, और कर्म का लक्षण पूछे तब भी जवाब वही है। तो देखिए, ध्रुवम अपाय अपादानम तो अपादान करने वाला होता है, ठीक है। आधान आपका आधारोधिकरणम होता है। स्वतंत्र आपका कर्ता होता है, ठीक है। तो कर्म का मुख्य लक्षण हो जाता है कर्तुरीप्सितम कर्म। कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। अभी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, इसको आप जब देखेंगे तो कर्तुरीप्सितम आपकी संज्ञा करने वाला है, ठीक, तथा युक्तम चा अनिप्सितम है, कर्म संज्ञा करता है ये भी, क्योंकि ये ईप्सित की कर्म संज्ञा करता है, ये अनिप्सित की कर्म संज्ञा करता है, ये गौण कर्म की कर्म संज्ञा करता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कर्म संज्ञा करने वाला, तो सूत्र जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये तीनों कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, लेकिन विधि सूत्र आपका कौन सा है? द्वितीय व्यक्ति, यानी कर्मणि द्वितीय सूत्र आपका कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। और साथियों, ये विधि सूत्र जो है, ठीक है, ये क्या करता है? द्वितीय व्यक्ति करता है। किस में द्वितीय व्यक्ति करता है? अनुक्त कर्म में। अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। क्लियर हो जाएगा? अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, और उक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? उक्त कर्म में आपकी होती है प्रथमा व्यक्ति। साथियों देखिए, उक्त अगर हो जाए तो सभी जगह क्या हो जाएगी? प्रथमा। क्लियर? अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। अनुक्ते कर्तरी, ये सूत्र आपका अधिकार सूत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरा प्रश्न, कर्तु क्रियाया ईप्सित तवम कारकम, ठीक है। कर्ता के द्वारा कर्तु करने, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा ईप्सितम, जिसको सबसे अधिक चाहता है, वो कारक कौन सा कहलाता है? कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण। देखिए, उसको हम कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? उसकी कौन संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। कर्मणि द्वितीय सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो जाती है? द्वितीय व्यक्ति। आगे बात करते हैं, ठीक है। 120 प्रश्न है साथियों, केवल द्वितीय व्यक्ति से बनने वाले सवाल, ठीक है। बने रहिएगा चैनल पर हमारे। कर्तुर ईप्सित तमम डैश डैश डैश, ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? ठीक है, तो देखिए, करण संज्ञा करता है, कर्म संज्ञा करता है, अधिकरण संज्ञा करता है, या अपादान संज्ञा करता है। साथियों, इसमें करता है आपकी कर्म संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं, 5वां नंबर प्रश्न, द्वितीय व्यक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। द्वितीय व्यक्ति का विधान करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीय, कर्मणि प्रथमा, नहीं, कर्मणि प्रथमा, कर्मणि द्वितीय, ठीक है। और है कर्तृकरण तृतीया, सप्तमी अधिकरण चा। देखिए, इससे व्यक्ति होती है सप्तमी, इससे व्यक्ति होती है तृतीया, ठीक है। कर्ता में, कर्ता कैसा? कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में, और करण में व्यक्ति कौन सी होती है? तृतीया होती है। जिसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है वहाँ पर सप्तमी व्यक्ति हो जाती है, सप्तमी अधिकरण चा सूत्र से। और देखिए, कर्मणे प्रथमा, ठीक है, कर्मणे यानी कर्म में प्रथमा कब होती है? जब कर्ता का, जब कर्म कैसा हो जाता है? उक्त। जब कर्म उक्त हो जाता है तब कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है प्रातिपदिकार्थ सूत्र से, ठीक है। और ये जो है ना कि द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र अगर आ जाए तो आप इसको लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी से ही जाएगा। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न पर, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा, अपादान संज्ञा, कर्ण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा। साथियों, इसकी सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी कर्म संज्ञा। आगे बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न पर, कर्तु क्रियाया
ईप्सित तमम कारकम संज्ञा से आती। इसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है उसकी उस कारक को हम कौन संज्ञा से पुकारते हैं? कर्ता से, कर्म से, करण से, अधिकरण से। साथियों उसको हम पुकारते हैं कर्म से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 प्रश्न हो गए थे, 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र देखिए, द्वितीय व्यक्ति कर्मणि द्वितीय तो विधि सूत्र है। कर्तरी कर्म व्यति हारे कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है, कर्म प्रवचनीय युक्ति। देखिए ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र है, यानी कर्म प्रवचनीय युक्ति यानी कि जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है उसमें इसी सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, क्लियर। और ये आपका कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, यानी मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। आगे बात करते हैं 9वां नंबर प्रश्न। कर्तुरीप्सित तमम कर्म कारकम किम उच्यते। ये क्या काम करता है? ये कर्म संज्ञा करता है, कर्ण संज्ञा करता है, आपका संप्रदान संज्ञा करता है या फिर अपादान करता है? तो इसकी हो जाती है आपकी कर्म संज्ञा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न। कर्ता का ईप्सित तमम कारक क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, कर्म कहलाता है, संप्रदान या कर्ता? कर्ता का देखिए ईप्सित तमम कारक आपका कहलाता है कर्म। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 11वां नंबर। अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए अनुक्त कर्म में, देखिए अनुक्त अगर कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है या कर्ता है, कर्ता भी हो गया, तब आपकी कौन सी व्यक्ति होगी? अनुक्त कर्ता में। अनुक्त कर्ता अगर है तो आपकी तृतीया। अनुक्त कर्म है तो आपकी कौन सी व्यक्ति? द्वितीया। अनुक्त करण है तो आपकी कौन सी व्यक्ति? तृतीया। अनुक्त संप्रदान है तो आपकी कौन सी व्यक्ति? चतुर्थी। अनुक्त अपादान है तो आपकी पंचमी। अनुक्त अधिकरण है तो आपकी हो जाएगी सप्तमी। क्लियर। अब इसका जवाब देख लीजिए कि इसमें देखिए अनुक्त कर्म में व्यक्ति होती तो व्यक्ति हो गई आपकी द्वितीया। क्लियर। आगे देखते हैं। और अगर उक्त कहीं मिल जाए तो आप एक ही व्यक्ति होगी, कौन सी? प्रथमा। क्लियर। आगे बात करते हैं 12वां नंबर प्रश्न। कह रहे हैं कि कर्तुरीप्सित तमम कर्मेति सूत्रम कर्म ग्रहणम प्रयोजनम। कर्म का ग्रहण होता है आधार की निवृत्ति के लिए, आधार की प्रवृत्ति के लिए, है इत्तमभूत आख्यान निवृत्ति के लिए, अनिप्सित निवृत्ति के लिए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आधार की निवृत्ति के लिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आधार की निवृत्ति के लिए यहाँ पर प्रयोजन किया गया है। कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा है? बहुत सरल सवाल है। ये कर्ता का इष्टतम कारक है आपका कर्म कारक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि हरिम भजत में, हरि क्या है? देखिए हरि जो है यहाँ पे ऊपर ये नहीं, हरिम, हरि क्या है? तो देखिए हरि आपका कर्म है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। मासेसु अश्वम बदनाति। यहाँ मास कर्म नहीं है क्योंकि ये कर्ता को अभी इष्ट नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं। ये आगे देखिए ये निर्जीव है, ये भी गलत हो जाएगा। ये कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, केवल मासेसु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और आधार है। ठीक है, और इसमें अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और उसके बाद में इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है। कर्मणि द्वितीय सूत्र। कर्मणि द्वितीय सूत्र में किस सूत्र का आधार है? देखिए अनवीते हमने बताया था, ये आपका क्या है? ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, स्वतंत्र कर्ता होता है। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। काला दोनों अत्यंत संयोगी, कालवाची मार्गवाची। कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में और जिसका अत्यंत संयोग होता है उसमें कौन सी
मतलब कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। साथियों इसमें हो जाएगा आपका कर्म कारक, और कर्म में व्यक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, कालवाची हो मार्गवाची का अत्यंत संयोग होने पर कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय। आगे बात करते हैं कि सा 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है। देखिए वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता रहा। ठीक है, तो काला दंड त्यन से हो गया, अपवर्ग तृतीया, कर्तिकर्ण तृतीया, अधि सिंह स्था कर्म। ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु स्था धातु आज धातु के कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति होती है। क्लियर। अपवर्ग तृतीया से आपकी तृतीय व्यक्ति होती है, फल प्राप्ति होता है। ठीक है, काम खत्म हो जाता है और तृतीय व्यक्ति होती है। कर्तिकर्ण सूत्र से कर्ता में आपकी भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, कर्मवाच्य के और कर्ण में भी तृतीय व्यक्ति होती है। ठीक है, काला दोनों अत्यंत संयोग है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कालवाची और मार्गवाची का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय व्यक्ति होती है। अविनिश्चय सूत्र, ये आधार की क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। साथियों आधार की क्रम संज्ञा करने वाले 3 सूत्र होते हैं। आधार की क्रम संज्ञा, आधार की क्रम संज्ञा ठीक करने वाले 3 सूत्र होते हैं। एक आपका अधिसिंह स्था साम हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, एक हो जाएगा उपान वद्यांग, एक है अविनिश्चय। ठीक है, स्क्रीन छोटी आप ऐसे समझ लीजिए। आधार की क्रम संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं, ये आपके 3 सूत्र हैं। तो कह रहा है सूत्र, ठीक है, कह रहा है कि अविनिश्चय सूत्र है, ये कर्म कारक का है और आधार की क्रम संज्ञा करता है। ठीक है साथियों, तो अंतरा अंतरण युक्ते, अंतरा अंतरण युक्ते, अंतरा माने बीच, अंतरण माने बिना के योग में व्यक्ति कौन सी होती है। साथियों बताइएगा इसमें कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए अंतरा के योग में आपकी व्यक्ति होती है द्वितीय। कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय। ठीक है, अंतरा के योग में द्वितीय, अंतरण के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय। ठीक है, आगे देखिए तृतीय व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति और आपकी कौन सी, चतुर्थी व्यक्ति। ठीक है, अपवर्ग से तृतीय हो जाती है। ठीक है, सप्तम में अतिकर्ण सूत्र से आपकी कौन सी हो जाएगी, सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो जाएगी और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न, और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिवाकर्मचा सूत्र है वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित होता है। वैकल्पिक रूप से दिवाकर्मचा सूत्र क्या करता है, विकल्प से आपकी कर्म संज्ञा करता है, यानी कि कर्ण की विकल्प से कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब देखिए आपका है क्रोध्यो उपसृष्टयो, यानी कि क्रोध हो, ध्रुव हो और क्या हो, उपसर्ग सहित हो। तो जब उपसर्ग सहित होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है कर्म संज्ञा, और अगर उपसर्ग रहित हो तो आपकी हो जाती है संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान में होती है चतुर्थी व्यक्ति। और अगर क्रोध और ध्रुव उपसर्ग सहित होता है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है कर्म में द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे देखेंगे अकतम चा किस कारक का द्योतक होता है, यानी इसमें कौन सा कारक है, कर्ण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। देखिए इसमें आपकी जो है ना एक कर्म कारक का होता है, एक गौण कर्म की कर्म संज्ञा करता है, गौण कर्म की कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, और इसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त अर्थम अन्यथा गृहम प्रविशति इति अत्रैव स्यात् इत्ययं पंक्ति कर्म मत सूत्रम अधिकृत्य। ठीक है, देखिए आधार की निवृत्ति होने पर कर्म का ग्रहण है, कर्म का आधार निवृत्ति अर्थ में गृहम प्रवसति। अगर ये पूछा जाए कि गृहम प्रवसति तो इस सूत्र में एक किस सूत्र का अधिकृत किया गया है। ठीक है, और किस सूत्र से, कर्मणा यम अभिप्रेतो से संप्रदानम। देखिए इससे संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है साथियों, इससे संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, दिवाकर्म चा ये भी है, गत्यर्थक द्वितीय चतुर्थी श्रेष्ठायम ये भी गलत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। आगे देखते हैं, अब करें कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है।
जो अनिश्चित पदार्थ होता है उसकी कौन संज्ञा होती है? देखिए अनिश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा, देखिए तथा उत्तम चाहे अनिश्चितम सूत्र ये करता है आपकी अनिश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए अनुक्त कर्मणि का विभक्ति, अनुक्त कर्मणि में यानी अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? तो अनुक्त कर्म में व्यक्ति कौन सी हो जाएगी? देखिए अनुक्त कर्म में व्यक्ति हो जाएगी आपकी द्वितीया। हमने आपको बताया था कि अनुक्त कर्म हो, अनुक्त कर्ता हो, अनुक्त कर्ता में आपकी हो जाएगी तृतीया, अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्त करण में तृतीया, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी, अनुक्त अपादान में पंचमी, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं और कह रहा है कि द्विकर्मक धातुओं में व्यक्ति कौन सी होती है? तृतीया होती है, द्वितीया होती है और आपकी पंचमी या चतुर्थी व्यक्ति होती है। देखिए दु याज पच धन रुत प्रच चीव रू सास जी मत मुस निहिरी कृष्व है, ये इनके योग में आपकी व्यक्ति हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे देखते हैं कर्मणि किम भवति, कर्मणि किम भवति और कर्मणि में कौन सी व्यक्ति हो जाती है साथियों? कर्म में व्यक्ति हो जाती है द्वितीय व्यक्ति। बहुत सरल सवाल है। आगे देखिए कह रहे हैं कि मासम आस्ते, मासम आस्ते, यहाँ देखिए अकर्मक धातु योग जैसा कालो भाव गंतव्यम, इस सूत्र से व्यक्ति कौन सी होती है? ठीक है, 4 जगह होगी, द्वितीय व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ये हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि धिक के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? धिक, ठीक है, उभयता सर्वता धिक ऊपरी ऊपरी अधोअधा अद्यदि, इन सबके योग में होती है कौन सी व्यक्ति? द्वितीय व्यक्ति। अविता परता समयानिक्षा हा प्रति योगी अपि द्वितीय, इनसे कौन सी होती है? द्वितीय व्यक्ति। ठीक है, अंतरांतरण के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति। ठीक है साथियों, रट लीजिएगा तो आगे देखेंगे। प्रश्न आया कि अविता के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो देखिए अविता के योग में होती है द्वितीय व्यक्ति। अगर अविता ना होकर के परता आ जाए तब द्वितीय। अविता परता समया निक्षा हा प्रति योगी अपि द्वितीय, इन सबके योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति। प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति। अविता परता समया निक्षा हा के योग में कौन सी व्यक्ति? द्वितीय व्यक्ति। इन सबके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है साथियों। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 31 प्रश्न हो गए। चलिए 31 31 के बाद आता है 32 और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। परता के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए परता के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। अभी मैंने बताया था कि अविता परता समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीय। ठीक है, आगे देखेंगे समया के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? अविता परता समया बराबर कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय, यानी कि सी आ जाएगा ऑप्शन। आगे देखेंगे अभी उपसर्ग पूर्वक कृत धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए द्वितीय व्यक्ति होती है। और अगर कृत अभी हटा दीजिए तब कृत के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। क्लियर, आगे देखते हैं कि अविता परता समया निक्षा, अविता परता समया निक्षा, अविता परता समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीय, इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है साथियों? इससे होती है आपकी द्वितीय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अविता या सर्वता के योग में कौन सी व्यक्ति? अविता परता समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीय, उभयता सर्वता धिक ऊपर ऊपरी अधोअधा अद्यदि, इन सबके योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। 37 नंबर प्रश्न, काला दोनों अत्यंत संयोगे सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है? कालवाची मार्गवाची का संयोग अत्यंत हो उसमें व्यक्ति आपकी कौन सी हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। आगे बात करते हैं अंतरांतरण योगी, अंतरांतरण के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? अंतरांतरण के योग में होती है आपकी द्वितीय व्यक्ति होती है। आगे बात करते हैं, देखिए अगर मूर्खम दिख, मूर्खम में व्यक्ति कौन सा होगी? द्वितीय किसके योग में होगी? आपकी होगी दिख के योग में। तो कहते हैं कि उभयता सर्वता धिक ऊपर ऊपरी अधोअधा अद्यदि, इन सबके योग में व्यक्ति कौन सी होती है? होती है आपकी द्वितीय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, साथ में सरल प्रश्न है। आगे देखेंगे, कोई कठिन नहीं है द्वितीय व्यक्ति, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं और हम लोगों ने कारक पर चर्चा करी थी तो अच्छी तरीके से पढ़ा भी था और आप MCQ लगातार होगी। आज द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, कल तृतीय पर चर्चा करेंगे, परसों चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी। इस तरीके से हम MCQ करेंगे और उसके बाद में बड़ा मैराथन लेके आएंगे
किसका, कारक का। और कारक के मैराथन में कम से कम काफ़ी सवाल होंगे, तो कब सब क्लियर हो जाएगा, कारक से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे कर रहे हैं कि कर्म प्रयोजनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रयोजनीय युक्ते व्यक्ति होती है तो द्वितीय व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही बी। आगे बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न, अवि उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए अवि और नी, अवि नी उपसर्ग पूर्वक के योग में व्यक्ति होती है आपकी द्वितीय व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और उपसर्ग अवि और नी उपसर्ग एक साथ आते हैं विष धातु तो अविनिवेश्यते, ये एक सूत्र होता है जो आधार की कर्म संज्ञा करता है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं कि अवि पूर्वस कृत धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। यानी अवि उपसर्ग पूर्वक कृत धातु जब होता है तो वो कर्म हो जाता है, और कर्म में व्यक्ति कौन सी हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कि बिना के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए बिना के योग में जो व्यक्ति होती है वो आपकी व्यक्ति हो जाएगी द्वितीय, पृथक बिना नाना वे तृतीया। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिना। ठीक है, अंतरांतरेण, तो यहाँ पर जो बिना दिखाई दे रहा है ये समझ लीजिए अंतरेण माने बिना, इसकी वजह से यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति होती है। वैसे पृथक बिना नानावेश तृतीयांतर श्याम, अगर वो सूत्र को मानेंगे तो आपको तृतीया भी माननी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ठीक है, तो ये अंतरेण है, अंतरेण की जगह पर बिना है। अंतरेण माने भी बिना और बिना माने भी बिना। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, विद्यालय में निक्सा नदी अस्ति, विद्यालय के निकट क्या है, नदी है। तो इसमें निक्सा के योग में विद्यालय में कौन सी व्यक्ति है, तो देखिए यहाँ पर है द्वितीय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अविता परता समया निक्सा हा प्रति योगे अपि द्वितीया, इस तरीके से आपकी द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न पर, गत्यर्थक धातुओं के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक अणिकर्ता श्रावण, ये सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है, क्योंकि इन सूत्र से आपकी व्यक्ति हो जाएगी द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है साथियों, याद करेंगे इसके लिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि राजा सेवक को कम्बल देता है और देने के बाद लेता नहीं है। अगर देने के बाद ले लेता है तो संबंध हो जाता है, लेकिन ये लेता नहीं है तो दा धातु संप्रदान अर्थ में होती है। और इसमें कौन सा कारक है, देखिए ये थोड़ा गलत लिख गया, इसमें आप इसको काट लीजिए और यहाँ संप्रदान लिख लीजिए। इसको संप्रदान कारक कहते हैं और इसमें चतुर्थी व्यक्ति कहते हैं। इन सबको चतुर्थी व्यक्ति, ये सब गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन कोई नहीं है, इसीलिए आपको सीधे लिख देना है कि संप्रदान कारक और चतुर्थी व्यक्ति। ठीक, ऑप्शन एक भी नहीं है। बीप्सा अर्थ में, ठीक है, बीप्सा अर्थ में आपकी कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए प्रति है और प्रत्येक वृक्ष को सिंचित माने सींचता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सी व्यक्ति हो जाएगी कि बीप्सा अर्थ मतलब डबलिंग के अर्थ में कौन सी व्यक्ति आती है, तो साथियों द्वितीय व्यक्ति आती है। कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है। आगे देखते हैं अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है। अंतरांतरण युक्त, कर्म प्रयोजनीय युक्त, अनुलक्षणे या कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरांतरण युक्त द्वितीय। अंतरांतरण युक्त सूत्र से यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। अंतरा को पकड़ लेंगे, अंतरण को पकड़ लेंगे। अब देखते हैं कि पुष्पाणी स्प्रेहति के योग में, स्प्रे ईप्सिता के योग में, ठीक है, यहाँ पुष्पाणी पद अस्ति कौन सा है। देखिए ये पुष्पाणी इति पदम अस्ति है कैसा, बोले ईप्सित तमम है, ये ईप्सित है या फिर आगे आप अनिश्चित है या आपका आया अनिश्चित है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ईप्सितम। ऐसा है ईप्सितम है, यानी वह फूलों की इच्छा करता है। आगे देखेंगे या चाहता है। पुष्पाणी स्प्रयंती इत्यत्र पुष्पाणी इत्यत्र कर्म संज्ञा भवती, इसकी कर्म संज्ञा होती है तो कब कैसे होती है, बोले अनिश्चित या स्प्रे धातु प्रयोगत नहीं, आपका ईप्सित तवत्वात्, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न पर, ग्रामं गच्छति केन सूत्रण द्वितीय व्यक्ति अस्ति, यानी किस सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है। देखिए यहाँ पर सीधा है,
कर्मणि द्वितीय सूत्र से आपकी कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं, तथा युक्तम च अनिश्चितम, इस सूत्र का उदाहरण है। देखिए तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये अनिश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। यहाँ तृणम की इस सूत्र से हो जाएगी कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ग्रामम की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितम सूत्र से हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। साथियों इसके आगे है विषम वक्ष्यति, यहाँ कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, ठीक है। अकत्तम चा से होती है, तथा युक्तम चा अनिश्चितम से होती है, दिवाकरम सा या अभिनिवेश्य सा सूत्र से। देखिए सब द्वितीय व्यक्ति करने वाले सूत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो हो जाएगी तथा युक्तम चा अनिश्चितम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 20 है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रामं गच्छन् तृणम स्पृशति, ग्रामं गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यत्र द्वितीय व्यक्ति विधायक सूत्र, इन द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से होती है। देखिए ये भी वही है, ठीक है। यहाँ तृणम की क्रम संज्ञा तथा युक्तम च अनिश्चितम सूत्र से होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर ग्रामम की पूछी जाए तो कर्तुरीप्सितम तम कर्म से होती है और दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न पर, विषम भुंगते, इसमें कर्म संज्ञा होती है, इसमें कर्म संज्ञा होती है तो किससे होती है, तो देखेंगे भैया ये वही चल रहा है कि देखिए अब हाथ को खाता हुआ विष को खा लेता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, तथा युक्तम च अनिश्चितम, ये द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र है। आगे चलते हैं और देखिए ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इसमें तृणम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है। देखिए तृणम की कर्म संज्ञा हो जाएगी आपकी तथा युक्तम च अनिश्चितम सूत्र से, ठीक है। और अगर ग्रामम की पूछी है तो कर्तुरीप्सितम सूत्र से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, यह उदाहरण किसका है। देखिए ये उदाहरण है तथा युक्तम च अनिश्चितम का, ठीक है। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, और देखिए मैंने कई बार प्रश्न बनाया इसीलिए जिससे आपका अभ्यास हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि शुद्ध वाक्य बता दीजिए, वाक्य शुद्ध कौन सा, गौरवा पुरुषो हस्ती, ये नहीं सही है। आगे देखिए, नवा कुसुमम और अस्तिति नहीं सही है, अग्ना सिंचित, अग्नि से सिंचा नहीं जाता, लेकिन इसका सही वाक्य हो जाएगा कि देवदत्ता ग्रामं गच्छन् तृणम स्पृशति, गाँव को जाता हुआ तिनका को छूता है। यहाँ पर ये आपका तथा चमचा अनिश्चितम सूत्र से तृण की कर्म संज्ञा, ग्रामम की आपकी कर्तुरीप्सितम से हो जाएगी, दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, यहाँ ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। देखिए ओदन की कर्म संज्ञा हुई है आपकी कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से, यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न पर। देखिए अब हम लोग आधे प्रश्नों पर आ पाए हैं, 120 प्रश्न है। सा तांडुलेन ओदनम पचती, इस वाक्य में संशोधित कीजिए। देखिए यहाँ पर तांडुलन में तृतीया लेकिन होनी क्या चाहिए थी, यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए। आकतम चा सूत्र से ये आकतितम चा सूत्र से यहाँ तांडुलेन में आपकी कर्म संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ओदन की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितम सूत्र से होगी और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। सही जवाब पहचानिए, देखिए साधो है, कॉमन है सब में। अब तांडुलन की जगह पर तांडुलान देखिए कहाँ पर है, तो तांडुलान आपका ए नंबर है और पच क्रिया आपकी कैसी है, द्विकर्मक है। इसके कितने कर्म है, एक ओदन है और दूसरा कैसा हो जाएगा, नहीं दू याच पच दंड रुद्र प्रचीव, हाँ तो है, दो तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ ये इसके दो कर्म हो गए, कौन से, एक ओदन हो गया, दूसरा क्या हो गया, तांडुलान। तांडुलान की कर्म संज्ञा हो जाएगी तथा युक्तम च अनिश्चितम से, ओदनम की कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्तुरीप्सितम से और दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं, गाम दोग्धी पया, गाम दोग्धी पया, ये देखिए ये दो धातु है और दो धातु के दो कर्म है, एक गाम है और दूसरा क्या है, पया, ठीक है। पया मुख्य कर्म है, इसकी कर्तुरीप्सितम से होगी और गाम की गौण कर्म संज्ञा हो जाएगी। अप्रधान कर्म है, ये मुख्य कर्म है, ठीक है। जो मुख्य कर्म है वही आपका कर्तुरीप्सितम सूत्र से हो जाएगी, जो गौण कर्म है उसकी आपकी हो जाएगी, गौण कर्म कर लीजिए चाहे अप्रधान कर्म कर लीजिए, उसकी हो जाएगी तथा युक्तम च अनिश्चितम से। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, पया माने दूध पीता, तो यहाँ पर मुख्य कर्म है और मुख्य कर्म है तो कर्तुरीप्सितम सूत्र से आपकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पया, ठीक है। पया यानी कि पया इसमें जो है नहीं सॉरी
ये देखिए, ये अगर उदाहरण आता है तो किसका माना जाएगा, ये बात कह रहा है। अगर ये उदाहरण आता है तो ये आपका माना जाएगा आकत्तम चा का। ठीक है साथियों, अगर पया की क्रम संज्ञा होती तब आता है आपका कर्तरी विपरीतम। अगर गाम की क्रम संज्ञा हो जाएगी तो तथा उत्तम चा निस्बत सॉरी अकत्तम चा से। लेकिन अगर ऐसा उदाहरण सीधा पूछा जाए तो आप अकत्तम चा का लगाएंगे। ठीक है, राइट। ठीक है, गलती हो गई मुझसे भी। ठीक है, तो आगे देखिए, आप ध्यान देंगे। गाम दोगदी पया में गाम की क्रम संज्ञा, देखिए पहले बना दिया प्रश्न। गाम की क्रम संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्रम संज्ञा हो जाएगी। किससे हो जाएगी, इसकी गाम की क्रम संज्ञा अकत्तम चा से हो जाएगी, अकत्तम चा से हो जाएगी। ठीक, अकत्तम चा सूत्र से। ठीक है, और पया की क्रम संज्ञा कर्तृ विपरीतम सूत्र से हो जाएगी। आगे बात करते हैं। सा मंदिरम आगत्य, मंदिर से आकर के पुस्तकम पठित्वा, पुस्तक को पढ़ करके तांडुलान ओदनम पचती, भात चावलों से भात को पकाता है। इत्यत्र में आकत्तम कर्म कौन सा है, आकथितम कर्म। देखिए आकत्तम कर्म आपका तांडुलान है, मुख्य कर्म ओदन है। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे गाम दोगदी पया, बाकी में गाम प्रयोगाय निर्दिष्ट सूत्रम अस्ति, कौन सा सूत्र है जिससे गाम की कर्म संज्ञा होती है। देखिए पया की कर्तरी विपरीतम से गाम की कर्म संज्ञा हो जाएगी आपकी आकत्तम चा सूत्र से। किससे, ठीक है। और अगर पया की पूछें तो हो जाएगी कर्तरी विपरीतम से। दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। गाम दोगदी पया में पया पद है, कौन सा है, पया पद आपका कर्म है, कर्म, और उसकी कर्म संज्ञा कर्तरी विपरीतम सूत्र से हो जाएगी। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। बलि में याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा किससे होती है। देखिए ये बलि से पृथ्वी को मांगता है, तो बलि से मांगता है ना, तो यहाँ पर बलि की कर्म संज्ञा हो जाएगी आपकी अकत्तम चा सूत्र से कर्म संज्ञा। क्लियर, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। याच धातु योगे किम कारकम उक्त, याज धातु के योग में कौन सा कारक होता है। देखिए याज धातु दू याज पच आपका हो जाएगा कर्म कारक, कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। और कर्म कारक के योग में कौन सी व्यक्ति हो जाती है, व्यक्ति हो जाती है आपकी द्वितीय व्यक्ति। आगे देखेंगे 68 नंबर प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बलि में याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय व्यक्ति हुई है तो किस कैसे हुई, एक ऐसा है गौण कर्म है, ठीक है। आप अपादान की विशेष विवक्षा नहीं है, अपितु अविवक्षा, ठीक है। अकत्तम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, ठीक है। उपरोक्त तीनों कारण आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए द्विकर्मक धातु में पढ़ता है आपके लिए दू याज पच दंड रुत प्रच ची ब्रू सा जी मत मुच नीरी कृष्व है, ठीक है। तो इनके दो दो कर्म देख लीजिए। अब देखिए आपकी पट धातु तो है नहीं, कट कर लीजिए सीधे से, ठीक है। प्रश धातु है, लेकिन इसके दो कर्म ऊपर वाले वाक्य में नहीं, नीचे में। एक आपका आप प्रश्नम है और दूसरा आपका छात्रम है। देखिए ये छात्र में बिंदी लगा देंगे, ठीक है, ये लगी हुई नहीं थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। अरे डी, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसको वृक्षात अब चुनौती फलानी, वृक्षों से फल को चुनता है, ठीक है। तो किससे चुनता है, वृक्षों से। तो अविवक्षित कर्म यानी गौण कर्म, अप्रधान कर्म कौन सा हो जाएगा आपका वृक्षम, ठीक है। यह वृक्षात नहीं हो जाएगा, वृक्षम हो जाएगा। गौण कर्म अकत्तम चा सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। 71 नंबर प्रश्न। अकथितम चा इस सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। विषम भुंकते का, हरिम भजत का, या आगे आया आपका वृक्षम पुष्पम अब चुनौती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जो है दो धातुएं हैं, अब चुनौती है, इसके दो जो है सॉरी इसके दो कर्म है, एक हो जाएगा पुष्पम, दूसरा हो जाएगा वृक्षम। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आकत्तम चा इत्यस्य सूत्रम उदाहरणम अस्ति, कौन सा उदाहरण सही है। माणवकम धर्मम ब्रूयते, धर्मम जानाति देवेन, वनम गच्छति रथेन, माणवकाय दीक्षम ददाति। सही जवाब उसका हो जाएगा आपका
माणवकम धर्मम ब्रुवते, यानी कि ब्रुवते कर लीजिए, ठीक है, चाहे शास्त्री कर लीजिए, ठीक है। दू याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रूस ब्रू आ गया, ची ब्रूस सास जी मत मुस नी कृष्व है, ठीक है। इसमें धर्मम में और माणवकम में, माणवक से रास्ता को पूछता है, तो धर्मम की मुख्य कर्म हो जाएगा, माणवक आपका गौण कर्म हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। आकतम चा, ठीक है, आकतम चा कर्म का उदाहरण कौन सा है? देखिए इसमें दो होगी, तो इसका सही जवाब देखिए, इसमें तो एक ही ये आएगा आपका तथा एकदम चा निपतम का, ये आएगा अकर्मक धातु योगी देशा कालु भाव गंतव्यम, और ये सीधे हो जाएगा ग्रामम गच्छति, गाँव को जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुष्णात क्रिया के दो कर्म, एक शतम एक देवदत्तम है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं कारक प्रकार है, कारक के प्रकरण में बोले अड़यंतावस्था नहीं ऋणंतावस्था, ऋयंतावस्था विचार अध्ययनेषु कस्मिन् सूत्रे, तो ऋयंतावस्था करने वाला यानी कि साधारण की प्रेरणार्थक बनाने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो नोणा ऋणिटी या अणुदित सवर्णस्या पूर्वस नहीं, गत बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक अनिकर्ता शाणो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आगे बात करते हैं कि 75 नंबर अधिसिंगस्तासांग कर्म सूत्र से संबंधित क्या है? देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक इस धातु आज धातु के कौन सी व्यक्ति होती है? इससे हो जाती है आधार की कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि भिक्षुका याचते। अब देखिए भिक्षुका याचते जो है याच धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है, यानी कर्म संज्ञा हो जाती है। दू याच पच दंड रुद प्रची रू सास जी मत मुस्नी हरी कृष्ण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे अनुहरिम सुरा, देखिए सुरा जो है हरि से सुर जो है कैसे नीचे हैं, तो हीन अर्थ में है, इसीलिए हीने कौन सूत्र से? हीने सूत्र से इसकी कर्म प्रवेशनीय संज्ञा हो जाएगी और कर्म प्रवेशनीय युक्त हरि में द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, ठीक। आगे देखते हैं गंगा यमुना चा प्रयागा, गंगा और यमुना के बीच में क्या प्रयाग है? कह रहे हैं कि इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अविता लग सकता है, पृथक लग सकता है, अंतरा या परता। देखिए अंतरा अंतरण युक्त, यानी कि यहाँ पर गंगा और यमुना के बीच में, अंतरा माने क्या होता है? बीच में, क्या है? प्रयाग है। क्लियर, गंगा यमुना का संगम है कहाँ पर? प्रयागराज में। अब आता है अधिवसति, उपान मध्यांग वशा सूत्र से यहाँ की आधार की कर्म संज्ञा होती है और कह रहे हैं कि अधिवसति वैकुंठम हरि, यहाँ पर अधिवसति रूप बनाने का सही सूत्र क्या है? अधिसिंगस्तासाम कर्म नहीं है, उपान मध्यांग वशा यही है आपका, ठीक है। बाकी आपके जे वाला है अधिक देशाम कर्मणि, ठीक है। अबवरी अनर्थ कौ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर से स्टार्ट है। देखिए स्वर्गा, अब लिखा है कि 17वां स्वर्गम अगच्छन, इसको ऋयंतावस्था में बना दीजिए। 17वां का हो जाएगा शत्रुन, देखिए कहाँ कहाँ दो जगह है। फिर स्वर्गम हो जाएगा, अगच्छन गलत होगा इसीलिए अगम्यत होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। साधारण अवस्था का कर्ता प्रणार्थक में क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। अरे इस अर्थ में परि की कर्म प्रयोजनीय संख्या होती है। देखिए भाग अर्थ में आपकी कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होती है, ठीक है साथियों। पूजा अतिक्रमण नहीं और समुच्चय में नहीं, तो भाग अर्थ में होती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। शुद्ध वाक्य देखिए कर्ता के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, आप जानते हैं अविता परता समया निक्षा हा प्रति योगी द्वितीय, तो यहाँ पंचमी यहाँ तृतीया, यहाँ पर षष्ठी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। यहाँ ग्राम्य में द्वितीय है। काला दोनों अत्यंत संयोगी, कालबाजी मार्गबाजी का अत्यंत संयोग होने पर व्यक्ति कौन सी होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्रोशम कुटला, नदी नदी कोसवर कहती है टेढ़ी है। अक्षरा काणा तृतीय व्यक्ति होती है। हिम्मतो गंगा प्रवृत्ति, हिमालय से गंगा निकलती है। अभवा प्रभवा तिलेसु तैलम, ये आपका अभिव्यापक का सूत्र है। आगे देखिए तिलात तैलम है, तिलोत नहीं, इसीलिए जे भी गलत है। आगे देखेंगे, अब देखते हैं 84 नंबर प्रश्न पर। अधिसिंगस्तासाम कर्म का उदाहरण है कटियास्ते, ये तो आपका आधार का है, औपश्लेषिक का आधार का, जटावी तापसा इतबूत लक्षणे का है और है वैकुंठ मध्यास्ते, ये सवाल आपका सही है, ठीक है। अधिवसति है उपान मध्यांग वसा सूत्र की, ये देखिए दोनों सूत्र जो हैं आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। अभिनिश्चित चावी आधार की कर्म संज्ञा करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी।
अनुलक्षणे सूत्र विधायक है, यानी कि ये सूत्र कैसा क्या करता है, कर्म प्रयोजनीय संज्ञा करता है, उपसर्ग संज्ञा करता है, गति संज्ञा करता है, निपात संज्ञा। साथियों ये करता है आपकी कर्म प्रयोजनीय संज्ञा, और उसके बाद में कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। जपम अनुप्रावर्षक, ये इसका उदाहरण मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अयम उपद व्यक्ति प्रयोगा वर्तते। देखिए उपद व्यक्ति का उदाहरण कौन सा है, ध्यान देंगे। उपद व्यक्ति अव्यय के योग में होगी, और यहाँ देखिए ना ये सही है और ना ये सही है, ना ये सही है। आपका कौन सा सही है, पृथक के योग में कौन सी युक्ति होती है, पृथक बिना नाना विस्तृतियांतरस्याम, तो आपकी कौन सी युक्ति होगी, पंचमी। यही उपद का उदाहरण है। 87 नंबर प्रश्न, अधिवसति वैकुंठम, अधिवसति वैकुंठम हरि, किस सूत्र से यहाँ सिद्ध होता है। अधिसिंग इस्तासाम से नहीं होगा, सिंह धातु, इस्ता धातु, आस धातु, यहाँ बस धातु है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही उपान वध्यांग वसा। उपान वध्यांग वसा सूत्र से यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। देखिए हेतुअर्थक अनुशब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं हम लोग कर्म प्रयोजनीय, और कर्म प्रयोजनीय के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। जपम अनुप्रावर्षक, जब करने के कारण ही यहाँ पर बरसात हुई, तो देखिए अनु यानी जपम और अनु, यहाँ अनु की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, ये हो जाएगी अनुलक्षण सूत्र से, और यहाँ द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भक्ता रोचते भक्ति नहीं, देवदत्तम श्लाघते नहीं, वैकुंठम अधियास्ते हरि नहीं, वैकुंठे अधियास्ते हरि। देखिए यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति हो गई, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, वैकुंठम अधियास्ते। ठीक है, ये आदि उपसर्ग आस धातु के योग में वैकुंठम में द्वितीय व्यक्ति हो गई। क्लियर, आगे बात करते हैं। 91 नंबर, आदि भूवि राम, आदि भूवि और राम रामा में कर्म प्रयोजनीय संज्ञा किस सूत्र से होती है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अधीश्वरी, अधीश्वरी सूत्र से हो जाती है। आगे देखेंगे। डैश समया नदी अस्ति। ठीक है, समया नदी अस्ति यानी नदी किसके किनारे है। देखिए तो नगरात, नगरस, नगरेण, नगरम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि समया के रूप में द्वितीय व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए से। हरिम अविवर्तते, देखिए हरिम अविवर्तते, अभि उपसर्ग के साथ, यानी अविर्भागे सूत्र से यहाँ पर, अविर्भागे सूत्र से यहाँ पर हरि में द्वितीय व्यक्ति हो गई है। ठीक है, यानी कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो गई अविर्भागे सूत्र से। ठीक है, और भाग अर्थ को छोड़ करके बाकी सभी में ठीक है द्वितीय कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होती है, और द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय से। तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति का कारण क्या है, अभि का उपसर्ग, यानी अभि का प्रयोग होने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, दुष्टा सज्जनम अभिक्रुद्धति। देखिए इस वाक्य में प्रवर्तम सूत्रम अस्ति, कौन सूत्र। देखिए यहाँ पर आपका संजनम में द्वितीय व्यक्ति है, यानी क्रुद्ध धातु से पहले अभि उपसर्ग है, तो इसीलिए क्रुद्ध ध्रुव उपसृष्टयो कर्म। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बात करते हैं, कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्ध, कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। देखिए नृपेगाम याचते गलत है, देवदत्ता अभिक्रुद्धति गलत है, और स्प्रे के योग में चतुर्थी होती है, तृतीय गलत है, लेकिन अभिक्रुद्धति के योग में देवदत्ता में द्वितीय है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पुण्यन दृष्टो हरि में किस सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है। पुण्यन दृष्टो हरि में किस सूत्र से तृतीय व्यक्ति हुई है। देखिए यहाँ पर हुई है आपकी पुण्य के कारण दिखाई दिए, आपका हेतु सूत्र है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए। अपवर्गे तृतीया का उदाहरण नहीं है। देखिए अपवर्गे मासमास्ते, ठीक है, द्वितीय का है। मासेन अधीता अनुवाका या क्रूसेन अधीता अनुवाका, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो दोनों हैं,
यहाँ पर तृतीया, यहाँ पर भी तृतीया, ठीक है। लेकिन मासम आस्ते नहीं है, मासम अदिते ये नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये सही है। आगे देखते हैं और इसके आगे बात करते हैं कि हरिम अविवर्तते वाक्य में हरिम की द्वितीय व्यक्ति का कारण क्या है। देखिए इसमें इसका कारण क्या है और इसका कारण भी एक ही है, अभी उपसर्ग अविर्भाज्य सूत्र की बात हो रही है। आगे बात करते हैं रामा गृहम अधितिष्ठत, यहाँ गृहम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, ठीक है। अधिसिंगस्तासाम कर्म सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी से। आगे बात करते हैं दुष्टा सज्जनम अविक्रुद्धति अस्मिन वाक्य सूत्रम प्रवृत्तम, किस सूत्र से यहाँ कर्म संज्ञा हुई है, तो क्रुद्ध ध्रुव उपषष्टियों कर्म सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। किसकी, सज्जनम की, और उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। 101 जब क्रुद्ध धातु तथा ध्रुव धातु उपसर्ग सहित होती हैं तो उसके योग में जिस पर क्रोध होता है ध्रुव किया जाता है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे बात करते हैं क्रोसम कुटला नदी इत्यस्मिन द्वितीय व्यक्ति होती है, किस अर्थ में द्वितीय व्यक्ति होती है, काला दोनों अत्यंत से होगी, साधतम कर्णम कर्तुरीप्सितम कर्तिकरण तृतीया, ये हो जाएगी आपकी काला दोनों अत्यंत से होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैकुंठम अधियास्ते हरि, यहाँ हैं किस अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है, अपादान अर्थ में या संप्रदान अर्थ में, संबंध अर्थ में, आधार, तो इसमें हो जाएगा आपका आधार अर्थ में, ठीक। अधि सिंगस्तासाम से आपकी आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अक्षान दीप्यति में कर्म कारक सूत्र है, देखिए ये किस सूत्र से हुआ, ये हुआ आपका दिवाकर्मचा से, कर्ण की दिव धातु के साधक तम की, यानी कि कर्ण की कर्म संज्ञा हो जाती है विकल्प से। आगे देखें पंचवर्षाणि अधीते अस्मिन, ठीक है, वाक्य द्वितीय व्यक्ति कारकम सूत्र, ठीक है। कह रहे हैं कि पंचवर्षाणि, देखिए पंचवर्षाणि में कौन सा हो जाएगा, वर्षम वर्षे वर्षाणि, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा काला दोनों अत्यंत सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बात करते हैं कि मासम कल्याणी, यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हुई है, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति जो हुई है वो किससे हुई है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका काला दोनों अत्यंत से होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं 107 अधियास्ते वैकुंठम हरि, वैकुंठम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है। देखिए अधियास्ते की बात करें तो अधिसिंगस्तासाम सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। 108 नंबर प्रश्न, अधिसिंगस्तासाम सूत्र का उदाहरण है, देखिए यहाँ पर देखिए लगा ही नहीं है अधि उपसर्ग, देखिए यहाँ पर लगा ही नहीं है, लेकिन अधितिष्ठामा में लगा वयम के साथ हुआ, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं 109 नंबर प्रश्न, अधिसिंगस्ता आसाम कर्म सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है और किसकी होती है, इसकी देखिए कर्म संज्ञा होती है और किसके होती है, आधार की कर्म संज्ञा होती है। आगे बात करते हैं ठीक है, डेट डेट ना प्रतिभाति किंचित। आगे देखेंगे तो प्रतीक योग में हो जाती है, विवक्षितम में आपकी कौन सी हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं हीने धोते का व्यक्ति, हीन अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है, ठीक है, हीन अर्थ में व्यक्ति होती है आपकी द्वितीय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कर्म कारक विधायक सूत्रम, कर्म कारक विधायक सूत्र कौन सा है, देखिए कर्म कारक जो विधायक सूत्र है वो कौन सा है, देखिए ये चतुर्थी है, कर्तरी प्रतिमा, कर्ता में प्रतिमा होती है, प्रातिपदिकार। आगे देखिए और उपान बद्यांग वशा, ये कर्म कारक करने वाला सूत्र है, आधार की कर्म संज्ञा करता है ये, ठीक। आगे देखेंगे गत्यर्थक धातुओं के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, आप सब लोग जानते हैं द्वितीय व्यक्ति होती है, ठीक है, रट गए होंगे प्रश्न। अनुक्त कर्म में कौन सी युक्ति होती है, देखो साथियों अनुक्त कर्म में आपकी युक्ति होती है द्वितीया, अनुक्त जो होगा कर्ता होगा तृतीया, कर्म होगी द्वितीया, कर्ण होगी तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी और अधिकरण सप्तमी, और उक्त जहाँ होगा, देखिए जहाँ उक्त होगा वहाँ प्रथमा होगी। क्लियर। आगे बात करते हैं, अब आता है कि अनुक्त कर्म में कौन सी युक्ति द्वितीया होगी। अब उपान बद्यांग वसा,
सूत्र में कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया? देखिए उप, अनु, अधि, आंग। देखिए उप है, अनु है, अधि है, आंग है, ये हो गए आपके 4। ठीक है, बाकी सब जी गलत है। क्लियर, आगे बात करेंगे। अब आता है 116 नंबर प्रश्न, सही नहीं है। अधि सिंह इस्तासाम, यहाँ उपसर्ग कितने? अधि उपसर्ग है 1, सही बात है। अभिनिवसा में अभी नी हुए वो 2 हो गए, सही है। उप, अनु, अधि, आंग बस यानी 4 उपसर्ग हो गए, सही है। लेकिन उपोधि के 4 से उप और अधि, ये देखिए गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। क्लियर, आगे बात करते हैं। उभयता, उभयता, सर्वथा, धिक, ऊपर ऊपरी, अधोवदा, अद्यदि, इन पदों के योग में व्यक्ति कौन सी होती है? देखिए आपको पता होगा, अविता, भर्ता, समयानिक्सा, हा प्रतियोगी, अपिद्वितीया। और उभयता, सर्वथा, धिक, ऊपर ऊपरी, अधोवदा, अद्यदि, इन सबके योग में होती है कौन सी व्यक्ति? द्वितीय व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। गति, बुद्धि, प्रत्यय, अवसानार्थ, शब्द, कर्म, अकर्म का नाम, अणिकर्ता, शाणव, ये सूत्र किसका विधान करता है? देखिए ये कर्म का विधान करता है। और कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? आपकी व्यक्ति होती है आपकी प्रथम में द्वितीय। कौन सी व्यक्ति होती है? कर्म में व्यक्ति होती है कौन सी? द्वितीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। आगे बात करते हैं कि गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक शब्द यानी सकर्मक और अकर्मक धातुओं के योग में आड़यंत अवस्था का कर्ता ऋयंत अवस्था में कौन संज्ञा हो जाती है? ऋयंत अवस्था में हो जाती है आपकी कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे साथियों आप लोग कि गति, बुद्धि, प्रत्यय, अवसानार्थ, शब्द, कर्म का उदाहरण नहीं है। देखिए 3 उदाहरण होंगे, एक उदाहरण नहीं होगा। विधिम, वेदम, अध्यापय सही है। ठीक है, पृथ्वी सल्ले आशयत है, दीवान अमृतम आशयत है, लेकिन आपका कृषते छात्रा अजाम कृषते ये नहीं है। इसी के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इतनी देर तक आप लोगों ने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग तृतीय व्यक्ति के साथ। MCQ तृतीय व्यक्ति। नमस्ते।